जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑप्शन मिराइकल में। भक्तों, हमारा आज का विशेष अंक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उनके लिए जो 2023 में किसी न किसी बड़े एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी से बड़ी परीक्षा में सफलता निश्चित करने का बहुत ही सरल उपाय। सरल उपाय शब्द का अभिप्राय यह है कि ऐसे उपाय जो कम समय के साथ कम सामग्री में संपन्न हो जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो परीक्षा का समय होता है बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यदि हम उस टाइम में और चीज़ों में उलझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं कि वो करें क्या, बड़े बड़े उपायों को करें या वह अपनी पढ़ाई में फोकस्ड रहें। तो दोनों चीज़ें साथ में लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कहीं कहीं देखिए हमारा जो लक होता है वो सच में इफ़ेक्ट करता है हमारे रिजल्ट को, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनके साथ हुआ होगा कि वह 1 नंबर से फ़ेल हो गए या 2 नंबर से फ़ेल हो गए। ये क्या है, जब हम 29 नंबर ला सकते हैं तो हम 2 नंबर और क्यों नहीं ला सकते। ये कहीं ना कहीं लक का इफ़ेक्ट होता है। जब भी आप 1 या 2 नंबर से हार आपको मिलती है, पराजित आप होते हैं, तो यह लक का ही इफ़ेक्ट होता है और इसको हम कहीं ना कहीं हमारे ग्रह चाल दशा की वजह से भी ऐसा होता है। यह एक सत्य बात है, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। यदि हम मेहनत भी कर रहे हैं और साथ में हम ये इन उपायों को भी कर रहे हैं तो आपको इनका बेनिफिट कुछ इस रूप में मिलेगा। यदि आप फेल होने वाले होते हैं तो आपको यह उपाय पास करा देते हैं। यदि आप एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं तो आपको हाईएस्ट मार्क्स ये दिलाने में मदद करते हैं। यदि आपकी फर्स्ट रैंक आने वाली होती है तो आपको टॉप 10 में यह कहीं ना कहीं शामिल कर देते हैं। यही अर्थ है कि हमें दोनों चीज़ों को साथ लेकर के चलना चाहिए। तो आज हम बड़े ही सरल उपाय आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो आप बहुत ही कम समय में अपनी पढ़ाई को साथ लेकर के कर सकते हैं। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने उपायों की ओर। चलिए जानते हैं इसमें पहला उपाय हमें क्या करना है। पहला उपाय हमें यह करना है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, ठीक है, नीम करौली बाबा महाराज है, माता रानी है, हनुमान जी हैं, जो भी हैं, उनके लिए आपको एक लेटर लिखना है। ठीक है, लेटर आपको सच्ची सच्ची लिखना है, उसमें कुछ भी झूठ बात नहीं होनी चाहिए। कि यदि जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो पढ़ाई तो कर रहे हैं पर उन्हें समझ में कम आ रहा है, ठीक है, जो भी आपकी समस्या हो सकती है। बहुत से बच्चे होते हैं कि उनकी पढ़ाई इस साल ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि कहीं ना कहीं उनके घर में कोई बीमार हो गया था या वह खुद ही बीमार हो गए थे। ठीक है, और बहुत सी सारी समस्याएं लोगों के साथ रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं वो नहीं आता और जो हम नहीं पढ़ते हैं वो आ जाता है। तो यह समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ रहती है। तो आपको लेटर में ये सारी बातें लिखनी है कि यदि आप किसी कारण बस नहीं पढ़ पाए हैं तो वो चीज़ें सारी लिख दीजिए, और नहीं तो आपको लिखना है कि हे बाबा महाराज, आप मुझ पर इतनी कृपा करना कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसी में से मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा कोई भी नहीं है। ठीक है, जितने भी जगत के कठिन कार्य हैं वो कौन कर सकता है, श्री हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सारा लेटर लिख के कि प्रभु जी प्लीज़ मैं पास हो जाऊँ, नहीं हुआ तो मेरे साथ मुझे ये समस्याएं देखनी पड़ेंगी, ऐसा सब कुछ उसमें लिख करके आप उसको फोल्ड कर दीजिए और उसके ऊपर एड्रेस लिख दीजिएगा। जो भी आपके घर के पास का मंदिर हो वहाँ का, अगर जैसे कि कोई शिव जी को मानता है सपोज दैट, तो उसके लिए एड्रेस लिखना है कैलाश पर्वत और भोलेनाथ जी का नाम लिखना है, और जो भी कुछ है माता रानी वाले भी वही एड्रेस डालेंगे। और इस टाइप से आपको हनुमान जी के लिए लिखना है तो आप अयोध्या डाल सकते हैं, राम जी के लिए भी अयोध्या डाल सकते हैं, और जैसे जैसे आपके जो भी इष्ट हो आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से उसमें एड्रेस डाल करके आपके घर में जो आपकी इष्ट की मूर्ति है उसके पीछे रख दीजिएगा। ठीक है, उस पत्र को, लेटर को वो उसके पीछे रख दीजिएगा। ये तो आपको पहला काम करना ही करना है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है कि नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। यह है आपको पहला काम करना ही है, अपनी स्थिति भगवान को बतानी ही है, आप किस स्थिति में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कि हमें दूसरा उपाय क्या करना है। हमें उतने पेन ले लेने हैं जितने हमारे एग्ज़ाम में खर्च होने वाले हैं। जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में तो ज़्यादा पेन लगते हैं, और हमारा अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो हमें गोले भरने होते हैं ब्लैक पेन से, तो हमें उसमें कम पेन लगते हैं। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, उतने पेन ले लेने हैं जितना हमें लगे कि हमारे यूज़ में आ जाएंगे। उन पेनों को इकट्ठा कर लेना है। समथिंग 11 दिन तो हो ही कम से कम, ठीक है। और अगर 11 दिन नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे अगर आप आज शाम को ये वीडियो देख रहे हो, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आज ही आप रख दें अपने मंदिर में। सुबह मॉर्निंग में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको मंदिर में रखना कैसे है, आपके जो इष्ट हैं जहाँ आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, यदि आपके घर में प्रतिदिन पूजा नहीं होती, हर घर में ही होती है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी कारण बस नहीं हो पा रही है, तो आप अपने पास वाले मंदिर में रख सकते हैं। हनुमान जी का मंदिर हो उसमें रख दीजिए जहाँ प्रतिदिन पूजा होती है पंडित जी द्वारा। और पंडित जी से कह दीजिएगा कि ये मेरे पेन है, ये रखे रहने दीजिएगा, मैं जब मुझे इनकी आवश्यकता होगी तो मैं उठा लूँगा, और उन्हें कुछ पैसे दे दीजिएगा। तो वहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में रख रहे हैं तो आप अपने इष्ट के पास प्रतिदिन की तरह जैसे पूजा करते हैं, सपोज़ दैट अगर कोई बाबा जी की पूजा करता है, या हनुमान जी की पूजा करता है, या माता रानी की पूजा करता है, तो उनको जैसे दीप धूप जो भी कुछ है वो करने के बाद वो पेन माता रानी को अर्पित करें, बाबा को अर्पित करें कि ये पेन मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। हे माता रानी या हे बाबा, आप इन पेनों को जागृत कर दीजिए। मेरा इस चीज़ का एग्ज़ाम है, नाम भी बताइएगा उनको, मेरा यह एग्ज़ाम है, इस डेट को है, और मैं इन्हीं पेनों से उस एग्ज़ाम में जा कर के लिखूँगा। आप इनमें ऐसी शक्ति कर दीजिए, इतनी इन्हें जागृत कर दीजिए कि मैं इनसे जो भी लिखूं वो सही लिखा जाए और अच्छा लिखा जाए। मतलब आप समझ ही सकते हैं, जैसे आपको बोलना है वो सारी बातें बाबा महाराज से, माता रानी से कह देनी है, और उन पेनों को वहीं रखना है, और उन पेनों पे भी धूप दिया वगैरह ऐसे दिखाना है हाथ से, ठीक है। और उसके बाद आपको वो रखे रहने देने, उनको छूना नहीं है, वो एग्ज़ाम टाइम में ही निकालना है। यदि आपका एग्ज़ाम आज सुबह है तो जल्दी से आप उठेंगे मॉर्निंग में, नहाने के उपरांत आपको जितने पेन उनमें से लगने वाले हैं, आज 2 लगेंगे या 1 लगेगा, जैसे भी आप उसमें से ले लीजिए। और उससे अगर आपने हनुमान जी के समक्ष रखा है तो सर्वप्रथम आप उससे राम 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 लिखिएगा 108, और माता रानी के सामने रखा है तो ओम नमः शिवाय लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एग्ज़ाम में लेकर उनको जा सकते हैं। सच में आपका एग्ज़ाम इतना अच्छा जाएगा, और वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको आते होंगे, और अगर ना भी आ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको उनसे रिलेटेड याद आ जाएगा, और आप अच्छे से उन पेनों की सहायता से अपना एग्ज़ाम लिख कर आ पाएंगे, ठीक है। ये तो हमें दूसरा काम करना है। अब हमें करना है, हम आपको बता देते हैं तीसरा काम, ठीक है। आपके एग्ज़ाम से पहले जो भी मंगलवार पड़े, ठीक है, जो भी मंगलवार आपके एग्ज़ाम से पहले दिन पड़ रहा हो, यदि 11 दिन तो अब लेके ही चलना है, ठीक है। यदि नहीं 11 दिन है तो आज मंगलवार है, कल जिसका एग्ज़ाम हो तो वो आज भी कर सकता है। उसे क्या करना है, 9 लौंग लेनी है फूल वाली, और किसी का भी फूल टूटा हुआ ना हो, फ्रेश लौंग हो 9, ठीक है, जो लौंग चढ़ती है ना भगवान जी को, वो वाली। और आपको एक पीला धागा लेना है, पीले धागे में उन लौंगों को बांध लेना है, ठीक है, बांध लेना है। और बांध करके आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आप, जो अगर लड़का है तो वो माला हनुमान जी को पहना दे, और अगर यदि लड़की है तो बाबा जी के चरणों में वो माला रख दें, ठीक है, हनुमान जी के चरणों में रख दें। और एक पेड़े का भोग लगाएं, एक पेड़ा लेकर के जाएं, पेड़े का भोग लगाएं। और साथ ही आपको हनुमान जी की जो चालीसा है उसका जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधीर, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दया को फल चरी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। इसकी एक माला करनी है, और बस इतना ही करना है। और उनको माथा टेक कर बोल देना है कि हमारा एग्ज़ाम है, हनुमान जी बाबा जी आप ध्यान रखना, और मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो जैसी भी आपकी श्रद्धा हो, प्रसाद या जो भी कुछ आपकी मन्नत हो, चोला वगैरह चढ़ाने का, आप उनको बोल सकते हैं। मात्र यही 3 उपाय हैं, यदि आपने ये तीनों कर लिए तो आपको
सफलता अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यह था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण, खासकर जिन लोगों का एग्ज़ाम है उनके लिए। और यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, आज तक जिन ने भी किया है उन सबको इसका लाभ मिला ही मिला है। और जब आपका काम पूर्ण हो जाए, ठीक है, आपका काम पूर्ण हो जाए तो जो आपकी चिट्ठी थी जो आपने लिखी थी माता रानी को, बाबा जी को, वो चिट्ठी आपको गंगा जी में डाल देनी है, फेंकनी नहीं है इधर उधर। और जो आपके पेन्स खाली बचेंगे उनको भी फेंकना नहीं है, क्योंकि वो अभिमंत्रित पेन है, उनको भी गंगा जी में सिराकर आना है। और गंगा मैया के भी पैर लगने हैं, उनको भी प्रसाद चढ़ाना है। तो यह था आज का विशेषण। मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं, जिनका एग्ज़ाम है सब लोग अच्छे नंबरों से पास हो। और अपना जो भी आपका अनुभव रहा हो वो भी मेरे इस कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर लिखिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।